वेलकम बैक फ्रेंड्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फॉर बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। इसकी जो प्रश्नावली इस बुक में दी गई है, आज हम उसका 23वां प्रश्न और इससे आगे वाले प्रश्न देखने वाले हैं इसी वीडियो में। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सॉल्यूशन करवाए गए हैं वो सभी की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन 24 में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसको हमें इसके इक्वल में प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट लागू होंगी। एलएचएस देखते हैं, -a² ab ac ab -b² bc ac bc -c², ये है इसका LHS। अब यहाँ हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें A कॉमन है, सेकंड रो में B कॉमन है और थर्ड रो में C कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं R1 R2 व R3 से क्रमशः A B व C कॉमन लेने पर लीजिए कॉमन। देखिए यहाँ से जब A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ A B C बचेगा, यहाँ से B कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर A B C बचेगा और यहाँ से जब हम C कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी A B C बचेगा। तो यहाँ पर -a b c बच गया है, यहाँ a -b c बच गया है, यहाँ पर a b c बच गया है। अब हम R1 से C1 से a कॉमन ले लेंगे, C2 से b कॉमन ले लेंगे और C3 से c कॉमन ले लेंगे। तो C1 C2 व C3 से क्रमशः A B व C कॉमन लेने पर कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ A² B² और C² हो जाएगा। ठीक है, एक ABC ये है, एक यहाँ से A आएगा A², यहाँ से B आएगा B², यहाँ से C आएगा C² बन जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बचेगा -1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसी भी रो और कॉलम के अलोंग। तो एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखिए प्लस माइनस प्लस आता है, -1 पहले लेते हैं इनटू इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर इसकी इधर, तो 1 - 1 होगा, 1 - 1। यहाँ पर ऐसे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर इसके बाद -1, ये और ये छोड़ते हैं, -1 -1 -1 -1, फिर +1 लेते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़कर 1 + 1 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। A² B² C², यहाँ तो 0 आ जाएगा, ये -1 है तो -2 आ जाएगा, +2 हो जाएंगे, ये भी 2 ही आएगा, 2 और 2 ऐड होकर 4 हो जाएंगे, तो ये 4A² B² C² आ जाएगा और यही RHS होगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन 25 देखिए, कहा है बिना प्रसार के विदाउट एक्सपेंडिंग दिखाइए कि ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। चलिए LHS लेकर शुरू करते हैं कहानी। LHS इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 1 2 3। देखो इसे और इसे ध्यान से देखो, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो इसमें थर्ड कॉलम है, और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो इसमें सेकंड कॉलम है, इसमें जो सेकंड कॉलम है वो इसमें थर्ड कॉलम है। तो यहाँ हम कॉलम्स जो हैं हमारे पास उनमें एक्सचेंज वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, और एक्सचेंज वाली प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ एक्सचेंज करते हैं तो सारणिक में एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, एक माइनस का चिन्ह जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस C2 और C3 को एक्सचेंज कर रहा हूँ। नाउ C2 को एक्सचेंज कर रहा हूँ C3 के साथ, ठीक है। ये जो मैंने चिन्ह लगाया है ये एक्सचेंज का चिन्ह लगाया है, तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर। और फर्स्ट कॉलम तो हमने कुछ इसको परिवर्तित किया ही नहीं है, यहाँ पर हम ये थर्ड कॉलम लिखें 4 7 3 और 3 6 2, ये हम बाद में लिखें। ओके, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो RHS है उसमें ये जो सेकंड कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम के जगह पर है, और जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड कॉलम की जगह पर है। तो हम अगेन हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, C2 और C1 को एक्सचेंज करते हैं। C2 और C1 को एक्सचेंज किया तो देखो एक माइनस चिन्ह तो पहले से है, एक और माइनस चिन्ह आ जाएगा, और ये 4 7 3 पहले आ जाएगा, 2 5 1 बीच में आ जाएगा, और 3 6 2 लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो यही बचेगा, 4 7 3 2 5 1 3 6 2। तो इस तरह से हम RHS को फाइंड कर लेंगे बिना एक्सपेंडेशन किए, बिना प्रसार किए। LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। अब देखिए इस प्रश्न 26 का सल्यूशन। इसमें हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखिए वी हैव डेल्टा इक्वल्स टू √13 प्लस √3 2 √5 √5 √15 प्लस √26 5 √10 3 प्लस √65 √15 5। ये हमारे पास डेल्टा का वैल्यू है। देखो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। मैं बार बार प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इसको समझने में जानने में बड़ी आसानी होगी। देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी सारणिक का कोई एक स्तंभ या एक पंक्ति दो पदों का योग हो तो उस सारणिक को उतने ही ऑर्डर के दो सारणिकों या फिर उतने ही सारणिकों में तोड़ा जा सकता है। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे अब इस लाइन को देखने के बाद। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो दो पदों का योग है,
तो इसमें जो पहले पहले पद हैं उनका एक कॉलम बना लीजिए, बाकी ये दोनों कॉलम एज इट इज लिखिए, इसको मत लिखिए अभी। ओके, प्लस अब ये जो आपने छोड़ा था इसका फर्स्ट कॉलम बनाइए, और ये दोनों कॉलम एज इट इज लिखिए। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेने के बाद हम देख रहे हैं C2 और C3 में, C2 और C3 में से यहाँ भी C2 और C3 में से हम √5 कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे, दोनों को एक साथ ही लेकर चलता हूँ मैं आगे, C2 व C3 में से √5 कॉमन लेने पर डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ √5 C2 और C3 में से आ रहा है तो √5 इंटू √5 कॉमन आएगा, और C1 में से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है तो इसको रहने दीजिए। अब यहाँ √5 था वही कॉमन ले लिया, यहाँ 5 था, देखो 5 को है ना √5 इंटू √5 लिखा जा सकता है, तो जब 5 में से √5 कॉमन लेंगे तो एक √5 अंदर बचेगा, तो यहाँ √5 लिख देते हैं। और ये 3 पंजे 15 लिखा जा सकता है इसको, यानी √15 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √5, तो इसमें से हम √5 बाहर ले रहे हैं तो √3 अंदर बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा रूट में, और यहाँ √5 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह इसमें से भी जब हम C2 और C3 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ भी √5 इंटू √5 यानी √5 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम को हमने छेड़छाड़ नहीं किया इसके साथ, तो इसको एज इट इज लिख रहे हैं। सेकंड में से हम √5 कॉमन ले रहे हैं तो 2 √5 और √3 बच जाएगा। थर्ड में से √5 कॉमन ले रहे हैं तो 1 √2 √5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए ना अच्छी प्रकार से। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास C1 है, C1 में से हम घटा देते हैं √3 ऑफ C2। ठीक है, C1 में से घटा देते हैं √3 ऑफ C2, और यहाँ इस वाले में C1 में से हम घटा देंगे √13 ऑफ C3। क्या फ़ायदा होगा देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ C1 में से हम घटा रहे हैं √3 ऑफ C2, और यहाँ C1 में से हम घटा रहे हैं √13 ऑफ C3। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ देखिए √5 का मल्टीप्लिकेशन 5 आ जाएगा। देखो इस √13 में से हमने घटाया है √3 ऑफ C2, तो √3 ऑफ C2 हो जाएगा 2√3। ठीक है, √15 है यहाँ, और यहाँ √5 है। जब मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी √15 बन जाएगा, और √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 3 है, और जब मैं इसमें √3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ भी 3 बन जाएगा, 3 में से 3 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, इधर चलिए इसको एज इट इज लिख दीजिए, 2 √5 √3 1 √2 √5 प्लस यहाँ 5 आ जाएगा, इंटू
यहाँ देखिए C1 में से हम √13 और C3 माइनस कर रहे हैं, तो √3 में से हम माइनस कर रहे हैं 1 इंटू √13, तो √13 ही होगा। 25 √25 में से 13 इंटू √25 माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ हमने एक मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक ये है कि ये 26 था हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर 26, और ये हमने बाई मिस्टेक 25 लिख दिया है, तो 26 बना दीजिए उसका, ये तो 65 ही रहेगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस √26 में से 13 टाइम्स ऑफ √2 यानी √26 में से √13 गुना √2 घटाओगे तो ये भी √26 बन जाएगा, तो ये इसमें से घटेगा तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ √65 है और यहाँ भी 13 पंजे 65, √65 बन जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, बाकी को एज इट इज लिख दो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग C1, दोनों को एक्सपेंड अलोंग C1 करते हैं। एक्सपेंड बोथ अलोंग C1, तो डेल्टा इक्वल्स टू 5 इंटू C1 में केवल ये वाला एलिमेंट है, बाकी दोनों 0 हैं, तो √13 माइनस 2√3। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़िए, तो ये बचता है हमारे पास, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, √5 इंटू √5 माइनस √3 इंटू √2। अब इधर आ जाइए, यहाँ 5 है पहले से ही, इंटू में √3 माइनस √13, ये वाला एलिमेंट लेंगे। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा √5 इंटू √5 माइनस √3 इंटू √2, ठीक है। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 5 √13 माइनस 2√3 हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा, 5 माइनस √6 प्लस यहाँ 5 इंटू √3 माइनस √13, ये 5 बन जाएगा, ये √6 बन जाएगा। अब हम कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 5 दोनों में कॉमन है और एक 5 माइनस √6 कॉमन है, तो इधर से बचेगा √13 माइनस 2√3, फिर बीच में प्लस, और ये बचेगा √3 माइनस √13, ठीक है। ये क्या है, √13 है ये भी। अब डेल्टा इक्वल्स टू √13 से √13 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 इंटू 5 माइनस √6 और इधर बच जाएगा माइनस का √3, ओके। देखते जाइए आगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, √3 की मल्टीप्लाई करा देते हैं पहले, 5 की मल्टीप्लाई फिर करा देंगे, तो √3 की मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ आ जाएगा -5 √3 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा √6 इंटू 3, 5 इंटू -5 √3 प्लस ये हो जाएगा √18। अब ये प्लस वाला टर्म पहले लिख दीजिए, √18 -5 √3 माइनस वाला टर्म बाद में लिख दीजिए। तो आप चाहे तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसमें से √3 कॉमन ले लीजिए। √3 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर √3 कॉमन ले रहे हैं, देखो 18 को हम 6 गुणा 3 लिख देते हैं, 6 दिया 18 होते हैं ना, तो यहाँ से √3 कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ √6 हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 बचेगा,
तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। समझ गए ना? चलिए अब हम क्वेश्चन 27 को सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन 27 देखिए, इसमें हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है और इसे इस इक्वेशन के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए LHS ले लेते हैं। a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, सी प्लस ए है वैसे तो, लेकिन मैंने ए प्लस सी लिख दिया है, तो अब ऐसे ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। देखिए इसमें कौन सी थीम काम करेगी, इसमें हम किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में ऐसे एलिमेंट बनाएंगे कि वे सब समान हों और उनको कॉमन लिया जा सके और वहाँ 1 1 1 बच जाए। फिर हम उनमें से कॉलम या रो ऑपरेशन लगाकर किन्हीं दो को 0 बना दें और बाकी बचे हुए एक के अलोंग एक्सपेंडेशन कर दें। तो यहाँ पर अगर हम देखें R1 में R2 और R3 को ऐड करें तो यहाँ A तो 2 बार, B 2 बार, C 2 बार आ जाएगा। इसमें B C A यानी A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और वहाँ से हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो एक 2 बन जाएगा, बाकी दो 1 1 बन जाएंगे, फिर उनको आसानी से हम 0 बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। इसको करेंगे तो देखिए क्या हमारे पास होने वाला है। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ B, 2 टाइम्स ऑफ C आ जाएगा प्लस में, तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C आ जाएगा। यहाँ A प्लस B प्लस C रहेगा, यहाँ भी A प्लस B प्लस C रहेगा, बाकी सबको एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम R1 में से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेते हैं। लीजिए कॉमन, A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 1 1 बचता है, B प्लस C C A बचता है, A प्लस C A B बचता है। अब हम देखिए इसे और इसे 0 बनाने की कोशिश करेंगे या फिर इन दोनों को 0 बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम सबसे पहले इस C2 में से C3 को माइनस कर देते हैं और C3 में से एक काम करते हैं, देखो C1 में से माइनस करते हैं 2 टाइम्स ऑफ C2 को, व C2 में से माइनस करते हैं C3 को, C2 माइनस C3। ठीक है, इससे क्या होगा समझाता हूँ। देखो 2 में से इधर दुगना करके घटाया तो 0 हो गया ना, B प्लस C में से 2C घटाया तो B माइनस C हो गया, A प्लस C में से 2A घटाया तो C माइनस A हो गया। समझ गए ना? यहाँ 2C हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो एक प्लस का C, एक प्लस का C और 2 माइनस के C, तो एक माइनस का C बचेगा और यहाँ 2 माइनस के A बन जाएंगे, एक प्लस का A है तो एक माइनस का A बचेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। एक में से एक घटाओ 0 आ जाएगा, C में से इसे घटाओ C माइनस A आ जाएगा, A में से इसे घटाओ A माइनस B आ जाएगा और थर्ड कॉलम के एलिमेंट एज इट इज लिखे जाएंगे। अब हम इसको प्रसारित कर देते हैं, एक्सपेंडेशन कर देते हैं अलोंग R1। एक्सपेंड
along R1 A प्लस बी प्लस सी इंटू 1, इसका चिन्ह प्लस का होता है यहाँ पर। अब इसके अलोंग एक्सपेंडेशन करें तो इसका उपसारणिक बनाइए यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़कर, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए और ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको इधर मल्टीप्लाई कराइए, बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इंटू, मल्टीप्लाई कराइए, ये ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस, यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, एक काम करते हैं, इसमें सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन रहा है ये, क्योंकि सेम है ना दोनों, तो उसका सूत्र लगा देते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ठीक है, और यहाँ ये ब्रैकेट लगेगा, मीन ब्रैकेट, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। देखते जाइए अब हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए बी, फिर यहाँ से बच रहा है हमारे पास बी सी, और बी सी पॉजिटिव होना चाहिए था, इसको पॉजिटिव लिखते हैं बी सी, और यहाँ से हमारे पास आएगा ए सी। क्यों आएगा प्लस ए सी आएगा, देखो बताता हूँ क्यों आएगा। यहाँ माइनस ए सी है और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2ac हो जाएगा। अब 2ac में से ac माइनस करेंगे तो ac आएगा ना, ठीक है। माइनस यहाँ से a स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर b स्क्वायर तो ऑलरेडी माइनस का है ही, और ये c स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है, जब आप कक्षा 9 में पढ़ते थे तब आपने पहली बार इस सूत्र को पढ़ा था। अब सूत्र क्या है बता देता हूँ आपको। सूत्र ये था कि अगर कहीं पर a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है तो उसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसमें जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाले टर्म होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये 3abc पहले आ जाता है और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस के हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझाता हूँ, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो आप, माइनस का चिन्ह यहाँ रख लेता हूँ कॉमन लेकर, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों पॉजिटिव हो गए और जो पॉजिटिव थे वो निगेटिव हो गए। अब बन गया ना ये वाला सूत्र जो मैंने आपको यहाँ बताया, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और माइनस का ये साइन अंदर एंटर कराएं तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एंड इट इज़ RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए ना? आई होप जो भी आपको समझाया गया है बेहतर ढंग से सीखा होगा, समझा होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है खुला हुआ, कमेंट कीजिए। अदरवाइज चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।